चौधरी साहब जो आजकल क्रिकेट की दुनिया के बाबर आजम जिस तरह मशहूर हैं, ये विराट कोहली आजकल विराट कोहली तो आपने अपने भाई से भी मेरे ख्याल में थोड़े से ताल्लुकात आपके ऊपर नीचे हो। मैंने कहा देखिए ये बात थोड़ी आप जो है कहीं के ऊपर जाके आप टंड मार दो आप मुझे कहें कि मैं उसकी मजम्मत न करूं या मैं उसको रोस्ट करूं, ये कैसे हो सकता अंदर खान साहब बातें करते हैं, बाहर उस बयानी का है? वजन नहीं नहीं वो उठाया जाता। वजन नहीं उठा सकते। गुलजार दौर में बड़ी तनकीद होती थी आप लोगों की जमात पे कि भाई वजीर आला कोई काम नहीं करता था। आज मरियम बीबी गई हैं अस्पताल में, उन्होंने एमएस को कहा है कि शुक्र करो मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवा रही। तो देखें ऐसे वजीर आला काम कर। मरियम शुड बी डिस्क्वालिफाइड फॉर डूइंग दिस। आपकी एक वीडियो वायरल हुई है प्याला जेल के बाहर, आप पुलिस वालों के साथ कोई दलाली दे रहे थे, वो एआई जनरेटेड वीडियो थी? नहीं एआई नहीं थी, मेरी बात वाले ना खड़े होते तो मैं फिर लंबा ही अंदर गया। जो खान साहब ने जेल से खत लिखा था वो पॉलिटिकल कमेटी, ना पॉलिटिकल कमेटी, ना पार्लियामेंट्री कमेटी, ना कोर कमेटी ने एंडोर्स नहीं किया पीटीआई की अभी तक। इस तरह से भागते हैं इमरान खान की बातों से जैसे कोई गवाह गुलेल से भागता है। जेल वाले खान साहब को देख के आपको बाहर वाले खान साहब से मुख्तलिफ कोई सूरत? खान साहब को जो इंफॉर्मेशन है ना वो अजीबो गरीब दी जाती है। कभी खान साहब ने अपनी रिहाई के हवाले से पूछा? इमरान खान खड़ा है, खान डट के खड़ा है, खान झुकता नहीं है। वो ठीक है पर उन्होंने बाहर नहीं कटना, केपी से बाहर निकलते नहीं है। मैंने तो कभी लगी लपटी रखी। आपने ये सारी बातें खान साहब को बताई हैं? मैं पर्सोना नॉन ग्रेटा या नापसंदीदा शख्सियत क्यों हूँ? मेरा मुंह बंद नहीं ना होता। ये सारी चीजें तभी सेटल होंगी जब खान साहब बाहर आएंगे। और खान साहब बाहर कैसे आएंगे? वो इन्होंने कहा जी अल्लाह करे सीधे आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी साहब जो आजकल क्रिकेट की दुनिया के बाबर आजम जिस तरह मशहूर हैं, ये आजकल वकला और सियासत के आजकल विराट कोहली जो हालात बाबर इज इन डीप ट्रबल। पर सर क्या हुआ, पिछले दिनों खबर आई कि कुछ मामलात से खान साहब ने शायद आपको अलग नहीं कि किया। केस था वो मुलाकातों वाला, वो आज भी पॉलिटिकल लोगों की जो मुलाकात है वो असल में होता ही है सर कि हमारी एक लीगल कमेटी है, जी जी, उसके हेड है सलमान राजा, हेड है उसका। वो खान साहब से पॉलिटिकल लोगों की मीटिंग नहीं हो रही थी, तो जब लास्ट टाइम हमारा जो हुआ तो खान ने कहा कि आप मेरी बिहाफ पे कर दें। ठीक है। तो मैंने वो फाइल कर दी। अब वो नवंबर से ऑनवर्ड्स एक दो मुलाकातें हुई हैं, तो बीबी काफी गुस्से में थी। उसने कहा कि ये आप पार्टी बाहर नहीं उठा रही आवाज और हम ये हैं। तो वैसे पार्टी में कमी तो नजर आ रही है ना सर कि जो इतनी बड़ी पार्टी है, ये सारे लोग जो वैसे इनको कितने वोट पड़ने थे, खान के नाम पे वोट लेके हमें कितने वहां पे एहतजाज हुए? मैंने खेला तो ठीक है। यही कहा ना उनको, मैंने कहा जी बात है। और फिर वो हम तो हैं कोलैटरल। हम्म, वो एक तो बात यह है कि सच्ची बात है कि मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। मेरा सिर्फ एक फोकस है इमरान खान को बाहर निकालना। कुछ हमारे अपने भी भाई साहब जो है वो भी बड़े गुस्से वाले हैं। फौज चौधरी साहब और वो आपकी लीडरशिप पे बड़ी तनकीद करते हैं। जरूरियत नहीं है ना, देखे ना आप फवाद साहब को, इनको अच्छा ये हाजिर सर्विस लीडरशिप को भी ना और साबिक लीडरशिप को भी ये इनको ये बावर कराने की जरूरत है और ये इनको रियलाइज करने की जरूरत है कि इमरान खान के बगैर ये जीरो है। ये सर बिग जीरोस। वो वन लगेगा तो जिसके आगे वो लगेगा वही होगा। वो रेलवे का इंजन है जिससे पीटीआई की पॉलिटिक्स चलेगी। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल लोग हैं कोई अलायंस आपका बन नहीं रहा। इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर आप वो एक हद में वो एक अरेंजमेंट होगा। अगर इंटरनेशनल प्रेशर भी आता है तो कहेंगे बाहर आ जाए या कुछ और ऐसे अरेंजमेंट होगा ना, कोई और चीज़ आ जाती है। मैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात करूँ, फिलोसॉफी की नहीं बात कर रहा। अब इशू ये है कि इमरान खान साहब अंदर है, मुशर्रफ बीबी अंदर है, कोर्ट पैकिंग हो गई है, कोर्ट में जुडिशरी की लिमिटेशन है, लोकल प्रेशर आपका है नहीं, एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ कैसे बैठे। और जो लोग आपके हैं वो अंदर से खान का बात सुन के बाहर बात नहीं करते। खान तो बड़े विगर के साथ बात करता है, वेलर के साथ। आप ये कह रहे हैं कि जो अंदर खान साहब बातें करते हैं बाहर उस बयानी का वजन नहीं नहीं वो उठाया जाता? वजन नहीं उठा सकते ना। आप देखें ना ये जो अडयाला जेल के बाहर एक्टिविटी का है, बाहर क्यों नहीं अनाउंस हुई? मेरा डिस्कस हो ना, मैं तो छोटा आदमी हूँ सर, मुझे तो रखें खान साहब ना रखें उनकी मर्जी है। नहीं भी रखेंगे तो मैं उनके लिए दुआ दूँ। मेरा तो उनका बाहर आना जरूरी है, मेरा उनका वकील रहना जरूरी नहीं है। और 10 वकील वहाँ पे बैठे हुए थे। बीवी ने कहा को प्रोफेशनल वकील देते, तो मैंने कहा ये इतने सारे वकील हैं तो इनसे आप कर लें। तो इनको जो प्रॉब्लम है वही एक प्रॉब्लम, ना ये कुछ करते हैं, ना इन्होंने आज को कोई स्ट्रेटजी दी है, ना ये कोई अलायंस बना सकते हैं। अब अलामा साहब के साथ आप मौलाना फजल रहमान को एनजीओ तो नहीं खोल के बैठे हुए भाई, वो पॉलिटिकल राइवल है, उनके साथ हम लड़ाई करनी है तो ले दे, आपको बैठ के करनी पड़ेगी। उनकी रिजर्वेशन है, उनको करना पड़ेगा। और अपने सीएम को वो अगर वो इमरान खान की राय चाहते हैं तो उसको अपनी जाती मुखासमत से उठना पड़ेगा। आज एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है मरियम बीबी की। अब गुलजार दौर में बड़ी तनकीद होती थी आप लोगों की जमात पे कि भाई वजीर आला कोई काम नहीं करता था। आज मरियम बीबी गई हैं अस्पताल में, उन्होंने एमएस को कहा है कि शुक्र करो मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवा रही, तो ये इसको फायर करें इस बंदे को। देखें ऐसे वजीर आला काम करते हैं। मरियम शुड बी डिस्क्वालिफाइड फॉर डूइंग दिस, फॉर ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन।
अंडर व्हाट अथॉरिटी उसने कहा कि एमएस को वो एमएस जिसको ये है उसको तो फौरन कहीं अगर कोई गैरतमंद आदमी होता तो वो कहता कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसी नौकरी पे, इस पे आप मुझे पब्लिकली क्या वजीर आला कानून की गिरफ्तार इसका नहीं करो सर, कमाल बात करते हैं। अब नवाज शरीफ को ने हथकड़ी लगवाई थी, सजाद अली जान ने इनको अंदर बुला लिया था कि आपने हथकड़ी कैसे लगवाई, ये बादशाह सलामत थोड़ी है, ये कैलोपैट्रा कि जिसको करेंगे। अगर आपने उसका अब आपने इंक्वायरी करानी है तो कौन सी इंक्वायरी उसकी शफाफ होगी? पीडा एक्ट है, उसके तहत आप इंक्वायरी कराते हैं एमएस की, आप इंक्वायरी करने के बाद सरकारी मुलाजिम है, अगर उसने कोई पहले तो उसकी चार्जशीट होनी है, एक प्रोसेस है, ठीक है। अब आपने वज़ीर आला ने कहा मैं तो अरेस्ट नहीं करा रही, कौन सा अफसर होगा जो उसको बेगुनाह करार दे दे? तो आपने ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया, ना आपने अपने इलेक्शनों में फॉलो किया, ना आप अपनी गवर्नेंस में फॉलो कर रही हैं। इस तरह से नहीं होता। या तो दिस इज अ स्क्वेयर केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक। अच्छा, आपकी एक वीडियो वायरल हुई, अब तो काफी दिन हो गया, डयाला जेल के बाहर आप पुलिस वालों के साथ कोई दलाली दे रहे थे, वो एआई जनरेटेड वीडियो थी, कुछ लोग कह रहे हैं। नहीं एआई नहीं थी, जी। वो ऐसे दलाइल कभी वो कभार वैसे कौम को पहली दफा केस की हकीकत में समझ आएगी असल मसला क्या है यहाँ पे। लोग ये नहीं, भी बस कहते हैं। वो वैसे बच्चे हैं हमारे, हमेशा ताउन करते हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात ये होता है ना कि वो मेरे जूनियर्स को उस दिन वो मैंने खान साहब के लेटर के कंटेंट किए थे ना, जिसके बाद मैं फिर 4 घंटे वहाँ पे भी तो बैठा। आप एग्जैक्टली वो क्या पुलिस ने वो पुलिस मेरी बार वाले ना खड़े होते, तो मैं फिर लंबा ही अंदर गया था, तो हमारे बार वाले वो हमारा हसन बोन साहब, अपना ताहिर फड़ाई साहब, बाकी दोस्त जो है उन्होंने फिर दोनों भाइयों ने मतलब वकरा इस कम से कम इस चीज पे नहीं, इकट्ठे वो हमारा ग्रुप है ना, हम शुक्र है अहमद खान ग्रुप में नहीं है, वरना तो इंतजार पर होता है कि की तरह कोई बंदा आता है यहाँ। अच्छा, इस पार्टी में एक और भी रिवाज है, फिजिकल एक्टिविटी आज तक पंजाब के ओहदे पे बैठे हुए हैं ना, आलिया हमजा को करती है, उसको वो हमेशा प्रॉब्लम कर रहे हैं, खुद करते नहीं है, ठीक है। जिस दिन पंजाब में एजिटेशन होना था स्वाभी जलसों में चले गए, भाई आप अपने अपने हलकों में जाए, वहां पे करें। वर्कर मार खा रहा है, वर्कर इनके कहने पे आता नहीं है शादी। 4 अक्टूबर को रिसीव हुआ, 26 नवंबर को शहादतें हो गई लोगों की, चलो अली अमीन पे तनकीद करते, अली अमीन आया तो था ना 3 दफा, मतलब ये उसको ये तो क्रेडिट दें ना कि आया था, बंदे लेके आया था, उसने पैसे भी खर्चे, सब कुछ किया। अब बीबी ने एक सीरियस एफर्ट की, उसने बंदे इधर लेके उषा बीबी ने, वही एक एफर्ट हुई है, लेकिन उसमें हमने जो पॉलिटिकल हिकमत अमली या कोई और उसकी वजूहात 100 है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इनकी क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? ना आप अलायंस बना सकते हैं, खान का लेटर तक तो एंडोर्स नहीं हुआ। मुझे फैसल वाडा ने एक शो में कन्फ्रंट किया, मैंने कहा ये हो नहीं सकता। देन आई चेक्ड चेयरमैन से, उन्होंने कहा हाँ। आप ये कह रहे हैं जो खान साहब ने जेल से खत लिखा था वो पॉलिटिकल कमेटी, ना पॉलिटिकल कमेटी, ना पार्लियामेंट्री कमेटी, ना कोर कमेटी ने एंडोर्स नहीं किया पीटीआई की अभी तक। और उस पे की भाई एक रेजोल्यूशन होती है और फिर उसको पढ़ना होता है, आपको असेंबली में तकरीरों का हिस्सा बनाना होता है, फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस हर एक नुक्ते पे करनी चाहिए, इंडल्ज करना। आर्टिकल आया टाइम्स का, उसके ऊपर क्या हुआ, ठीक है। इस तरह से भागते हैं इमरान खान की बातों से जैसे कोई मतलब कोई होता नहीं है, कवा गुलेल से भागता है। अच्छा, खान साहब अब काफी अरसे से जेल में, और आप उन शख्सियात में से हैं जिनका खान साहब से जब भी मुलाकात होती है, आपकी तो होती है, आपको लगता है कि खान साहब को अंदाजा है कि मुल्क में क्या हो रहा है? खान जेल वाले खान साहब को देख के आपको बाहर वाले खान साहब से मुख्तलिफ कोई सूरत? मेरा ख्याल में खान साहब को जो इंफॉर्मेशन है ना वो अजीबोगरीब दी जाती है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। अभी तो खबरें कर रहे हैं टीवी का, कुछ उनको पता लग जाता है, ठीक है। पहले तो ये इनकलाब आ रहा है, तो मैंने कहा जी कौन सा 400 बंदे के साथ इनकलाब आता है, बंदे नहीं निकले। अब 26 वाले दिन निकले थे उस दिन। अब देखे ना 9 फरवरी 2024 को ये फेल हो गए, 26 नवंबर को इतना बड़ा हादसा हो गया, कुछ ये कर नहीं सके। ये इमरान खान अगर बाहर हो ना तो वर्कर सुनता है इमरान खान की बात, और वो सिर्फ एक बात सुनना चाहता है, और इमरान खान ने इनको कहा है कि वर्कर सिर्फ मेरी राय की बात सुनना चाह रहे हैं और कोई नहीं करना है, और आप लोगों को ये फवाद और इस्माइल के साथ वर्बल जो फ्यूड में नहीं जाने, जो लोग आप प्रैक्टिकल करें, ठीक है, आप जो भी है वो आप बाहर करें। अब बाहर आके इन्होंने बात नहीं की, भाई मुझे रखना ना रखना ये को खबर है, या मेरी मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, और आपको रखा, आप अनाउंस कर रहे हैं बाहर बड़े प्राउडली, और फिर हर ग्रुप में आप मैसेज भेज रहे हैं। आप समझते हैं जैसे हमें लोग बताते नहीं है, अपनी कद काट के मुताबिक बात करते हैं, बंदा छोटा लगता है इनके बातें करते हुए। हमारा क्या है, इमरान खान कल मैं तो लीगल कमेटी में जो इन्होंने निकाला था, मैंने कहा जी मैं तो इनकी लीगल कमेटी ना पीटीआई का कभी ऑफिस होल्डर रहा हूँ, ना मुझे पीटीआई का ऑफिस होल्डर बनने का शौक है, मेरा तो एक ही शौक है इमरान खान बाहर कब निकले। ठीक। अच्छा, इमरान खान साहब से जो आपकी जेल में मुलाकात होती है, कभी खान साहब ने अपनी रिहाई के हवाले से पूछा आपसे कि यार क्या होगा, या कोई परेशानी का इजहार, या कोई? नहीं, वो नहीं करते, लेकिन अगर वो ये देखे ना,
इमरान खान खड़ा है, खान डट के खड़ा है, खान झुकता नहीं है। वो ठीक है पर उन्होंने बाहर नहीं कटना, वो वहां पे कोई स्वीट में बैठा हुआ है, वो जेल है भाई, 6x8 का कमरा, गर्मियां आनी है, ओवन की तरह वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। बीबी भी वहां पे तकलीफ में है, ठीक है। एहसास करो, सिर्फ ओहदे ना लो, अगर नहीं डिलीवर कर सकते, ये आलिया हमजा और जुनेद अकबर आए हैं ना, पार्टी को अलाइव हुई है ना, आपको दोनों सुबह मिले, उसको काम करने दो आलिया हमजा को, उसको क्यों रखना डालते हो, ठीक है ना। खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। आप मुझे बताएं मीडिया पे क्या बयानिया बोला है, बयानिया इमरान खान साहब ट्वीट करें, इमरान खान साहब बंदे से बयान दें, वो मैसेज जो बाहर आके मैं या वो कोई और लड़के कर दे तो बयानिया, वरना बयानिया कोई नहीं। देखिए ना, इस तरह से डक बैक नहीं हो सकता। और इमरान खान ना के पीटीआई ने इतनी मार खाई है, इतनी रेजिस्ट की है पोलिटिकली, इतनी कम, इतनी जो रियासती जबर का जितना पीटीआई के वर्कर्स ने, रहनुमाओं ने, उनके घर वालों ने, पार्लियामेंट एरिया से उनके इतना जुल्म सहने के बावजूद, जब अभी एक ये साल हो गया है शहबाज शरीफ का, एक स्कैंडल हम नहीं निकाल सकते। और फाइनेंशियली जो इनकी कारकर्दगी है उसके ऊपर भी कोई पंजाब में या दीगर अब जगहों ये पे उस तरह अब बात नहीं हमारे होती। हमारे साबिक जो गुजरा हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस है, हमारे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। केपी से बाहर निकलते नहीं है, जो इधर हैं वो तो चलो ठीक है, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें यार, नहीं है जी। तो सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो चढ़ा दें, करें। लोग सोशल मीडिया देखते हैं, टीवी तो देखते ही कोई नहीं है। आप उनसे बात करें, आप आगे अपने यूट्यूब में वीडियोस बना दें और उसको शेयर कर दें, लोग देखेंगे आपको। एक वैसे मैं मुजम्मल असलम को देखता हूँ कि मुजम्मल असलम शेयर करते रहते हैं, पंजाब के भी, वफाक के भी, बाकी को भी। मुजम्मल से मैं गाइडेंस लेता हूँ इकोनॉमी के मामला पे, व्हेनेवर आई गो तो ऑब्वियसली जो बात होती है। और मुजम्मल की केपी में कारकर्दगी भी बड़ी बड़ी है, अच्छी है, वफाक की working very वज़ीर hard। फाइनेंस ने वो फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको कहा इस बात acknowledge पर यार किया। आप इतनी देखे ना कि ये वो स्पीडी गोंजाल्वेज ने वो दो ये तैयब अर्दगान पुल बना दिया, हाँ जी। वो आज फिर बैठ कर वो 3 हफ्ते में 5 दफा बैठ गए, ठीक है। वो सॉइल टेस्टिंग हुई नहीं है, कभी इधर से बैठ जाता, कभी उधर बैठ जाता, कभी उधर बैठ जाता, ठीक है। वो फैसल वोडा ने वो स्कैंडल ब्रेक किया, जी जी ठीक है, जो कि अवॉइड हो गया। चलो ये इन्होंने कहा जी कि वो तो हुआ नहीं, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने वो वीट स्कैंडल, वो नदीम अफजल जान कह रहा है मैं कंप्लेनेंट बनता हूँ, ठीक है। इनमें से किसी की जरूरत नहीं, इस तरह से नहीं काम चलता। और हम तो देखें, दूसरी बात यह है कि मैं तो शायद ही इमरान खान से मिलूंगा ना, मैंने तो कभी लगी लपटी रखी नहीं, मैंने तो परसों भी बताया ये सारी चीजें, मैंने कहा जी कख नहीं है ना कोई, इनको लगती है ये बुरी बात है। मैंने कहा ये पीटीआई में वर्कर और खान है, और खान ने ये कहा कि अगर गलत आपने ये सारी बातें खान साहब को बताई हैं कि वायरल हालात इनके, तो आपको क्या हाल है, क्यों मैं पर्सोना नॉन ग्रेटा या ना पसंदीदा शख्सियत क्यों, मेरा मुंह बंद नहीं ना होता, मैं भी वो पीछे खड़ा हो जाऊं बाकी लड़कों की तरह, तो मैं तो नहीं हूँगा भाई। मेरी मेरी इमरान खान से एक मोहब्बत है, इमरान खान से अकीदत है, इमरान खान को मैं बाहर देखना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल अपना जुबान बंद करके नहीं रह सकता। वैसे इस सारी चीज में तो आपने अपने भाई से भी मेरे ख्याल में थोड़े से ताल्लुकात आपके ऊपर नीचे हो गए, फवाद चौधरी से। नहीं, उनको तो मैंने कहा देखिए ये बात थोड़ी आप शोएब शाहीन के ऊपर जाके आप टंड मार दो, आप मुझे कहे कि मैं उसकी मजम्मत ना करूँ या मैं उसको रोस्ट करूँ, ये कैसे हो सकता है। फिर आप करना तो काम मेरा खान की राय के लिए करें। आप 5 दफा खान साहब ने कहा है कि आप लीडरशिप अटैक न करें। तो ये शेर अफजल खान बरमद को मैंने मुझसे कोर्ट में मिल गया मुझे, मैंने कहा शेर अफजल खान तुम्हारी सारी जो पहचान है पीटीआई है, पीटीआई में आए हो तो तुम्हारा पॉलिटिकल करियर था, तुम कौन सी लाइन लेके बैठ गए। करना है काम, अगर तुम्हें पीटीआई में वो भी हुआ है, खान की राय के लिए काम करो, अपना क्रेडेंशियल एस्टैब्लिश करो, अपनी जात को उससे छोड़ो। लेकिन वो पख्तून है ना, थोड़ा वो इगोइस्टिक ज्यादा होते हैं। लेकिन वो मैंने उनको कहा है, मैंने कहा देखिए आप पार्टी में इमरान खान साहब ने जब तक आपको वापस नहीं लाना, यू आर नो मोर वेलकम हमारी। और मेरे ख्याल में ये सारी चीजें तभी सेटल होंगी जब खान साहब बाहर आएंगे। और खान साहब बाहर कैसे आएंगे, वो इन्होंने कहा जी अल्लाह करे सीते आ जाए, भाई इस तरह से नहीं होना, करना पड़ेगा। फैसल चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू।